हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित, तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के महत्वपूर्ण पुरस्कार, जिसमें हम पुरस्कार देखेंगे, उसका स्थापना वर्ष देखेंगे और उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, भारत रत्न। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ये किस श्रेणी में दिया जाता है? तो नागरिक श्रेणी के अंदर आता है। अब इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, कला एवं लोक सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे। 2013 में इस पुरस्कार श्रेणी में खेल को भी सम्मिलित किया गया था। पूछा जाएगा कि खेल को कब सम्मिलित किया गया था भारत रत्न में? तो 2013 में। अगला देखेंगे, परमवीर चक्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ये किस श्रेणी में दिया जाता है? तो सैन्य श्रेणी में दिया जाता है, सैनिक लोग को। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। यह युद्ध काल का भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह युद्ध के समय शत्रु की उपस्थिति में उच्चतम स्तर की वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे, अशोक चक्र। अशोक चक्र की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। यह भी सैन्य श्रेणी में दिया जाता है। अब इसके अशोक चक्र के बारे में विस्तार से देखेंगे। अशोक चक्र युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह शांति काल में परमवीर चक्र के समतुल्य है, यानी उसके बराबर है, तथा शत्रु के समक्ष सर्वाधिक विशिष्ट वीरता या कुछ साहसी अथवा पूर्व प्रतिष्ठित वीरता या आत्म बलिदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अशोक चक्र के बारे में और आगे देखते हैं। अशोक चक्र को अशोक चक्र श्रेणी 1 के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया था, लेकिन प्रभावित कब से रहा था? 15 अगस्त 1947 से प्रभावित था। आगे देखेंगे, महावीर चक्र। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये भी सैन्य श्रेणी में दिया जाता है। इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। महावीर चक्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अलंकरण है एवं शत्रु की उपस्थिति में विशिष्ट वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, चाहे जमीन पर, समुद्र में या हवा में, एवं संभवतः मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है। मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है। महावीर का अर्थ असाधारण रूप से वीर होता है। आगे देखेंगे, कीर्ति चक्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ये भी सैन्य श्रेणी के लिए है। कीर्ति चक्र के बारे में विस्तार से देखेंगे। कीर्ति चक्र एक भारतीय सैन्य अलंकरण है जो युद्ध के मैदान से दूर वीरता, साहसी कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे, यह मरणोपरांत पुरस्कारों सहित नागरिकों के साथ साथ सैन्य कर्मियों को भी प्रदान किया जाता है। यह शांति काल में महावीर चक्र के समतुल्य है। यह शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों की वरीयता के क्रम में दूसरे स्थान पर है। कीर्ति चक्र दूसरे स्थान पर। आगे देखेंगे, वीर चक्र। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यह भी सैन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। वीर चक्र के बारे में विस्तार से देखते हैं। वीर चक्र को शत्रु की उपस्थिति में वीरता के कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में। आगे देखते हैं, परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र के पश्चात यह तीसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है। कीर्ति चक्र तीसरा नंबर पे आता है। पहला परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा कीर्ति पुरस्कार, कीर्ति चक्र। आगे देखते हैं, यह 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था, जबकि प्रभावी था 15 अगस्त 1947 से, एवं मरणोपरांत सम्मानित किया जा सकता है। आगे देखेंगे, शौर्य चक्र। इसकी स्थापना 1952 में। यह भी सैन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब शौर्य चक्र के बारे में विस्तार से देखते हैं। शौर्य चक्र शांति काल में वीर चक्र के समतुल्य है।
इसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 4 जनवरी 1952 को, जबकि प्रभावित कब से था? 15 अगस्त 1947 से प्रभावी है, द्वारा अशोक चक्र श्रेणी तृतीय के रूप में स्थापित किया गया था। सौर चक्र अशोक चक्र तृतीय श्रेणी के रूप में स्थापित किया गया था। पुरस्कारों के लिए विधियों को संशोधित किया गया और 27 जनवरी 1967 को अलंकरण का नाम परिवर्तित कर दिया गया। सौर चक्र सम्मान को मरणोपरांत प्रदान किया जा सकता है। यह एक गोलाकार कांस्य पदक है जिसमें हरे रंग का रिबन 3 लंबवत रेखाओं द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया है। सौर चक्र में गोलाकार कांस्य पदक होता है, हरे रंग का रिबन होता है। आगे देखते हैं पद्म विभूषण। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ये नागरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं पद्म भूषण। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। यह भी नागरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। पद्म भूषण के बारे में देखते हैं विस्तार से। यह पुरस्कार भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं पद्मश्री। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। यह भी नागरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। पद्मश्री के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार भारत में चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार सरकारी सेवकों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। यह भी नागरिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये क्या है? यह भारत सरकार द्वारा डूबने, आग लगने या खदान दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए प्रदान किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। आगे देखते हैं उत्तम जीवन रक्षा पदक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। यह भी नागरिक श्रेणी के लिए है। यह डूबने, आग लगने या खदान दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। यानी उत्तम जीवन रक्षक रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक दोनों एक सेम ही है। आगे देखते हैं जीवन रक्षा पदक। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। ये भी नागरिक श्रेणी के लिए है। यह डूबने, आग लगने या खदान दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार है। आगे देखते हैं व्यास सम्मान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। ये किस श्रेणी में दिया जाता है? साहित्य की श्रेणी में दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है व्यास सम्मान कौन देता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन। इसमें 4 लाख रुपए का नगद धनराशि का भुगतान शामिल है। आगे देखते हैं सरस्वती सम्मान। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। यह भी साहित्य की श्रेणी में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी उत्कृष्ट गद्य या कविता साहित्यिक रचनाओं के लिए प्रदान किए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है सरस्वती सम्मान। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 में। किस श्रेणी में? तो साहित्य श्रेणी में दिया जाता है। यह साहित्यिक पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा एक लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1969 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? सिनेमा या फिल्म की श्रेणी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है।
यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो खेल श्रेणी में। खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन प्रदान करता है? युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो खेल की श्रेणी में। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को यानी कोच को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। किस श्रेणी में? तो खेल की श्रेणी में। ध्यानचंद पुरस्कार भारत में खेल तथा स्पर्धाओं में दिया जाने वाला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। अगला देखेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो खेल की श्रेणी में दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। आगे देखेंगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेणी में। इसके बारे में देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रति वर्ष वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, चिकित्सा एवं भौतिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयुक्त या मौलिक अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो शांति की श्रेणी में दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह शांति में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। अगला देखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो साहित्य की श्रेणी में। यह अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक योग्यता की सर्वाधिक उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो साहित्य की श्रेणी में दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार संगीत, नृत्य एवं नाटक में सर्वोच्च उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। आगे देखेंगे नारी शक्ति पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वीरता की श्रेणी में दिया जाता है। इसके बारे में देखते हैं नारी शक्ति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से महिलाओं अथवा उन संस्थानों को प्रदान किया जाता है जो महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करते हैं। कौन इनको देता है? महिला एवं विकास मंत्रालय। आगे देखेंगे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वीरता की श्रेणी में दिया जाता है। इसके बारे में देखते हैं राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 25 भारतीय बच्चों को सभी बाधाओं के विरुद्ध वीरता के सराहनीय कार्यों के लिए प्रति वर्ष प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों का एक समूह है। यह पुरस्कार भारत सरकार एवं भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गई थी।